इजराइल ने युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया, लेबनान पर फिर किया हमला। इजरायली शासन लेबनान के साथ नाजुक युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करना जारी रखे हुए है तथा देश के खिलाफ और अधिक आक्रमण कर रहा है। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार रात कहा कि दक्षिणी शहर शेबा पर ड्रोन हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। शासक के ड्रोनों ने डेर सिरियान और बैत लिफ के बाहरी इलाकों को भी निशाना बनाया, जिसमें एक अन्य नागरिक घायल हो गया। इस बीच यारून सहित कई दक्षिणी लेबनानी गांवों में कई विस्फोट हुए तथा इजरायली सेना ने आवासीय भवनों को भी उड़ा दिया। युद्ध विराम के पर्यवेक्षक देश फ्रांस ने कहा कि इजराइल ने 50 से अधिक बार समझौते का उल्लंघन किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के एक सूत्र के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने लगभग 100 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। अकेले सोमवार को ही अरब देश पर शासन के हमलों में लगभग 1 दर्जन लोग मारे गए। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में हारिस में 5 और तलोसा में 4 लोग मारे गए। दोनों शहर लेबनान के सुदूर दक्षिणी नबातिया प्रांत में स्थित हैं तथा 3 अन्य घायल हो गए। इससे पहले दिन में लेबनान की राज्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि एक इजरायली रॉकेट ने नबातिया ज़िले में एक अधिकारी की हत्या कर दी, जिसकी पहचान मेहदी खरीस के रूप में हुई। इस बीच मरजायून ज़िले में इजरायली बमबारी में एक अन्य लेबनानी व्यक्ति की जान चली गई। इजरायली ड्रोन हमलों में देश के उत्तर में एक लेबनानी सैनिक भी घायल हो गया। ये हमले एक संघर्ष विराम समझौते के बावजूद हुए, जो 27 नवंबर को प्रभावी हुआ था, जिससे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगभग 14 महीनों से चल रही लड़ाई समाप्त हो गई थी। युद्ध विराम अभी भी जारी है, लेकिन पिछले सप्ताह से इसके लागू होने के बाद से समझौतों का उल्लंघन करते हुए छुटपुट और घातक इजरायली हमलों की खबरें आई हैं। शासन का दावा है कि उसके हमले हिजबुल्लाह प्रतिरोध आंदोलन के ठिकानों और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाकर किए गए। युद्ध के मैदान में भारी नुकसान उठाने तथा लेबनान पर आक्रमण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के बाद इजरायली सरकार को हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। विश्व बैंक के अनुसार इजरायली हमलों के कारण लेबनान में लगभग 4000 लोग मारे गए, 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए तथा देश को $8.5 अरब से अधिक का नुकसान हुआ।